नमस्कार, सनमार्ग में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा यादव और यहाँ बढ़ते हैं खबरों की ओर। इजराइल के लड़ाकू विमान ने ईरान के यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज और मिसाइलों के कल पुर्जे बनाने वाले केंद्रों को निशाना बनाते हुए मंगलवार देर रात राजधानी तेहरान पर बमबारी की। वहीं बुधवार को ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी और चेतावनी दी कि अमेरिका के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से क्षेत्र में पूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने मंगलवार देर रात एक्स पर अपने एक पोस्ट में इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसी बीच रूस ने भी अमेरिका को चेताया कि वह मध्य एशियाई क्षेत्र में किसी तरह के सैन्य हस्तक्षेप करने से संयम बरते। ईरानी मीडिया के अनुसार ईरान की सैन्य शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि बुधवार सुबह इजराइल पर फतह मिसाइल से हमला किया गया है। यह पहली बार है जब इस जंग में फतह 1 का इस्तेमाल किया गया है। फतह मिसाइल हाइपरसोनिक है, यानी यह आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ती है। IRGC ने कहा कि फतह मिसाइल ने इजराइल की हवाई सुरक्षा प्रणाली को भेद दिया है और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि अमेरिका का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इस क्षेत्र में पूर्ण युद्ध का कारण बनेगा। दूसरी ओर इजराइल की सेना ने कहा कि उसने पश्चिमी ईरान के केरमानशाह क्षेत्र में एक अड्डे पर ईरान के 5 AH-1 हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया है। कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने ईरान पर अमेरिकी हमले का आदेश देने का फैसला किया है या नहीं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं भी कर सकता हूँ। मेरा मतलब है कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए अपने परमाणु कार्यक्रमों को रोकने में अब भी बहुत देर नहीं हुई है। ईरान की परेशानी बढ़ रही है। अगले सप्ताह बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान में 585 लोगों की मौत। एक ईरानी मानवाधिकार समूह ने बताया कि ईरान में इजरायली हमलों में कम से कम 239 नागरिकों सहित 585 लोगों की मौत हो गई और 1300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तेहरान में प्रसिद्ध ग्रैंड बाजार सहित दुकानें बंद है और लोग हमलों से बचने के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। ईरान ने जवाबी हमलों में लगभग 400 मिसाइलें दागी और सैकड़ों ड्रोन दागे हैं, जिससे इजराइल में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। ईरान की मिसाइलों में मध्य इजराइल में इमारतों को निशाना बनाया, जिससे भारी नुकसान हुआ और हवाई हमले के सायरन ने बार बार इजरायलियों को शरण लेने के लिए मजबूर किया। ट्रंप युद्ध विराम से कहीं अधिक बड़ा चाहते हैं। सभी की निगाहें अमेरिका पर टिकी है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में खुद को इजरायली हमलों से दूर रखा था, लेकिन उन्होंने अमेरिका की अधिक भागीदारी का संकेत देते हुए कहा कि वह युद्ध विराम से कहीं अधिक बड़ा चाहते हैं। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने अधिक युद्धक विमान भी भेजे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को मारने की उनकी फिलहाल कोई योजना नहीं है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को फोन पर मौजूदा स्थिति के बारे में बातचीत की। ईरान की अमेरिका को बड़ी चेतावनी, आक्रामकता का कड़ा जवाब देंगे। बुधवार को संघर्ष के 6ठे दिन और जिनेवा में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि उनका देश इजराइल की आक्रामकता का बड़ा जवाब देगा और अगर अमेरिकी सेना इजराइल के साथ जारी संघर्ष में शामिल होती है तो वह अमेरिका के खिलाफ भी ऐसा ही करेगा। इजराइल ने गत शुक्रवार यानी 13 जून को अचानक तेहरान पर बमबारी शुरू कर दी और उसने परमाणु तथा सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। शाम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।